रोमन 2 यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। रोमन 1 में दिया है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 फिर प्लस डैश डैश करके प्लस 84 दिया गया है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन जो है अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आपको लिखा हुआ इसी तरह से रहेगा और आखिरी में जो यहाँ पे लिख देगा का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इसका जो है का योगफल ज्ञात करें। क्लियर है यहाँ तक? अगर इस तरह का रहे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा प्रथम पद a बराबर 7, उसके बाद जो है सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 का मान जो आया है यहाँ पे पूर्णांक में है, तो जब पूर्णांक में है तो इसको पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 1 21/2 प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, -7 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 21 माइनस 2 से 2 बार में 2 7 14 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, ये डी का मान हो जाएगा। अब आगे फिर लास्ट में जो ये 84 दिया गया है, ये 84 आपका n का मान नहीं है, तो ये 84 आखिरी का पद है जो कि इसका योग में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस दे के 84 दिया गया है, तो आखिरी में जो ये योग में जो दिया गया है तो ये आखिरी पद हुआ। तो आखिरी पद को हम लोग किससे लिखते हैं? an से लिखते हैं। तो an बराबर हो जाएगा कितना? 84। तो यहाँ पे प्रथम पद a का मान आ गया, सार्वंतर d का भी मान आ गया 7/2। अब यहाँ पे जो an का मान जो था यहाँ पे 84 वह भी आ गया, लेकिन Sn का सूत्र बैठाने के लिए उसमें n का जो मान आता है। ठीक है, Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। तो n का मान इसमें दिया हुआ नहीं है, तो n का मान सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए ये जो an का मान दिया है, इसी an का पहले सूत्र पर बैठाएंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो an बराबर इसका सूत्र होगा a प्लस n-1 × d। ठीक है, तो ये सूत्र पर पहले बैठा करके किसका मान ज्ञात करेंगे? तो n का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा an का मान है 84 बराबर a का मान हो गया 7, फिर प्लस n का मान तो निकालना है, n-1 रहेगा, और d का मान हो जाएगा 7/2। 84 ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1 × 7/2। अब ये घटेगा तो घट करके हो जाएगा कितना? 14 में से 7 गया तो 7, और उधर 8 में से 1 चला गया तो बचा 7, 77 हो जाएगा। अब ये 7/2 जो है इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इसको जो क्या करेंगे पलटा के लिखेंगे। ठीक है, तो पलटा के लिख देंगे, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह डाल करके पलटा देंगे, 2/7 बराबर हो जाएगा n-1। ये कटेगा 11 बार में, 11 दूना 22 बराबर हो जाएगा n-1, n बराबर हो जाएगा 22 जोड़ 1, n बराबर हो जाएगा 23। तो n का मान निकल गया 23। अब n का मान जब निकल जाए तब जाकर के इसको क्या करना है? Sn का सूत्र में डाल के Sn का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है। अब यहाँ पे n का मान बैठाएंगे 23/2, फिर इंटू 2 गुना a का मान बैठाएंगे 7, फिर प्लस n का मान 23 माइनस 1 और d का मान बैठाएंगे 7/2। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आ गया 23/2, फिर इंटू दोनों गुना करेंगे 14 प्लस, अब इसको माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा गुना 7/2। यहाँ 2 से 22 कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 23/2 इंटू 14 प्लस, अब ये गुना करेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा? 77। 23/2। अब ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9, 91 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 23/2 गुना हो जाएगा 91। अब ये कोना कोनी तो कट नहीं रहा है, अगर नीचे 1 डाल दे तो ये कोना कोनी जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और बट्टे में हो जाएगा, नीचे से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 23 और 91 को गुना करेंगे, 23 और 91, ठीक है। तो 23 गुना करेंगे, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 7 2 9, 8 2 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2, 2093 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब ये संख्या पूरा कटेगा नहीं, ठीक है। आपका आंसर पूर्णांक में दिया गया है तो पूर्णांक में ही इसको ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको भाग करना होगा, तो 2093 को 2 से भाग करेंगे एक बार में, 2 कट जाएगा, 0 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 1 3, 6 दूनी 12, 1 शेष बच गया 1। तो इसका जो है पूर्णांक में आ जाएगा 1046.1 और बटे 2 हो जाएगा। यही आपका जो है S कितना का, N 23 का मान निकला था ना, तो यानी 23 का, यानी इसमें कुल कितना पद है, 23 पद है, और 23 पदों का जो योग होगा वो 1046.1/2 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब रोमन 2 पढ़ेंगे, रोमन 1 हो गया।